कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का है मॉक टेस्ट 11 जो स्पेशली बिहार दरोगा मेंस के लिए है, लेकिन यह सब के लिए फायदेमंद है। आगे बिहार एसएससी हो या यूपी पुलिस हो, सब के लिए इम्पोर्टेंट है। टोटल जीएस का 75 क्वेश्चन कराया जाएगा, 70 क्वेश्चन कराया जाएगा, जिसमें से फर्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में सोने का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था? तो सबसे पहले सोना का सिक्का हिंद यूनान शासकों ने जारी किया था। प्रबोधन चिंतन की विशेषता है। प्रबोधन चिंतन की विशेषता मानवतावाद, प्रवृत्ति पर बल, स्वतंत्रता पर बल, उपयुक्त सभी है। निम्नलिखित में से फ्रांस की सेकेंड स्टेट के अंतर्गत सम्मिलित था। तो फ्रांस की टोटल स्टेट 3 है, जिसमें से फर्स्ट स्टेट में पादरी आता है और सेकंड स्टेट में कुलीन सामंत आता है। कुलीन सामंत आता है सेकंड में, और थर्ड में मध्यम वर्ग आता है, किसान आता है, सभी आता है। यमक यमक बोध पिटक से संबंधित है। तो यमक बोध पिटक से संबंधित है, यह अभिधम पिटक का हिस्सा है। लाल किला के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? लाल किला के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया है। संकीर्तन नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? संकीर्तन नृत्य का संबंध भारत के मणिपुर राज्य से है। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन किसने किया? इक्तादारी व्यवस्था का शुरुआत मोहम्मद गौरी ने कर दिया था, लेकिन दिल्ली सल्तनत में इसका व्यापक विस्तार इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी होता था। तब सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी चौधरी हुआ करता था। रागमाला के रचयिता हैं। रागमाला का रचयिता पुंडरीक विट्ठल है। चंदेरी का युद्ध कब हुआ है? तो बाबर ने कुछ इम्पोर्टेंट युद्ध लड़े हैं, जिसमें से पहला युद्ध लड़ा 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा। दूसरा युद्ध लड़ा खानवा का युद्ध 1527 में। थर्ड युद्ध चंदेरी का युद्ध था, जो 1528 में था, 1528 में। और 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा था, घाघरा का युद्ध। और यह सभी युद्ध बाबर ने लड़ा था। नेक्स्ट, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। 1857 का विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का विद्रोह का असफल होने का कारण था कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। इसमें हिंदू और मुस्लिम एकता की कोई कमी नहीं थी, इसमें कमी थी तो योजना की और केंद्रीय संगठन की, इसका कमी थी इसमें। फराजी कौन थे? तो फराजी जो थे हाजी शरियतुल्लाह के शिष्य थे। हु लिव्स, इन नहीं होगा, इफ होगा। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का लेखक पंडित नेहरू है। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के जिस अधिवेशन में किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में किया गया था 1906 में, जिसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी।
संध्या नामक क्रांतिकारी पत्रिका का संपादन किसने किया था? संध्या नामक क्रांतिकारी पत्रिका का संपादन ब्रह्मा बांधव उपाध्याय ने किया था, जो कि यह गलत है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर, ब्रह्मा बांधव उपाध्याय होगा, दत्त नहीं, यहाँ बांधव होगा। निम्नलिखित में कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिका, और सबसे पुरानी है पर्वत श्रेणी है अरावली। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो गोदावरी की सहायक नदी है वैनगंगा, पैनगंगा, मंजरा है, सबरी है, इंद्रावती है, ये सब गोदावरी की सहायक नदी है। लेकिन मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, ये सब नदियाँ कृष्णा की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन ए होगा। किस झील का उद्गार ज्वालामुखी से हुआ है? लोनार झील का। लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में, इसे क्रेटर झील भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को हाली कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो कपासी मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है। हरित क्रांति खदान उत्पादन से, यह सही है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, सही है। काली क्रांति का संबंध कोयला से नहीं है, पेट्रोलियम से है। पीली क्रांति तिलहन से है। जादूगोरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोरा का खान यूरेनियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो झारखंड में है। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर जाएगा पारादीप ओडिशा में, कांडला गुजरात में है, कोची केरला में है, और मुर्मू गांव यह गोवा में स्थित है। नेक्स्ट, है निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी नौकचोट है? तो यह मारितानिया की राजधानी नौकचोट है। अरब सागर की सीमा किस देश के सीमा से संलग्न है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से। पुनंटी नहीं, यहाँ पैम्परो होगा। पैम्परो किस देश की स्थानीय शीतल पवनें है? तो पैम्परो बढ़ती है अर्जेंटीना में। बिहार का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग है। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर को पानी गंडक नदी से मिलती है। सबौर कृषि विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में अवस्थित है? सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के थीम मानव संसाधन का विकास था? मानव संसाधन का विकास 8वीं पंचवर्षीय योजना की थीम थी। मानव विकास पूंजी सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो मानव विकास पूंजी सूचकांक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा, मानव पूंजी सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। लेकिन मानव विकास पूंजी सूचकांक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ? जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1989 में राजीव गांधी किया था। एस तारापुर का संबंध किससे है? एस तारापुर का संबंध
रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता के लिए है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। तो विदेशी से प्राप्त सूद है। यदि हम सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय जोड़ेंगे तो वह बनता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यदि हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास से घटाएंगे तो सकल चेंज होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। वेलिंगटन कप का संबंध हॉकी से है। हाशिका रामचंद्रन का संबंध तैराकी से है। कोरुलेन शब्द का संबंध खो खो से है। हाल ही में मोहन यादव किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? मोहन यादव बने हैं मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस कर दिया गया है, उनके जगह पर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 किस थीम के साथ मनाया गया? तो विश्व जनसंख्या दिवस 2023 का थीम है अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वलिटी। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इंडिया गेट शामिल नहीं है। आगरा का किला 1983 में, रानी की बावड़ी 2014 में, नालंदा विश्वविद्यालय 2016 में यूनेस्को में शामिल हुआ है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से समता का उल्लेख है? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, आंसर सी होगा। और 3 प्रकार के न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 2 प्रकार की समता है, जिसमें प्रतिष्ठा और अवसर की है। सर्वप्रथम भाषाई के आधार पर गठित राज्य कौन सा है? तो वह है आंध्र प्रदेश, जिसका गठन हुआ था 1953 में। और बिहार का गठन हुआ था, बिहार बंगाल से टूटकर बना था 22 मार्च 1912 को। और सिक्किम बना है 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत इसका राज्य का दर्जा मिला है 1975 में 36वां संविधान संशोधन से। मानव दुर्व्यापार कृतज्ञों से संबंधित लोगों को दंडित करने के लिए संसद ने कौन सा कानून बनाया है? अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 का है। 1956 का है। संविधान का 12वीं अनुसूची का संबंध क्या है? संविधान का 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका है। दल बदल 10वीं अनुसूची है। भाषा 8वीं अनुसूची है, जिसमें 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। पंचायती राज का संबंध है 11वीं अनुसूचित है। 11वीं और 12वीं दोनों अनुसूचियाँ 1992 में जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन से कुल 10 मौलिक अधिकार जोड़े गए थे। स्वर्ण सिंह समिति था जो 1976 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 संबंधित है। 124 में सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के गठन से, और इसी को 129 में अभिलेख न्यायालय कहा गया है। और उच्च न्यायालय का गठन तो होता है कितना से? तो उच्च न्यायालय है 214 में, इसका गठन होता है 216 से। नेक्स्ट, है विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या निर्धारित है।
विधान परिषद में कहेगा तो न्यूनतम सदस्यों की संख्या 40 होगा, और मैक्सिमम कहेगा तो विधानसभा की 1/3 होगा। और विधानसभा में न्यूनतम संख्या पूछेगा तो उसमें 60 होगा। अल्पकालिक चर्चा का अन्य प्रसिद्ध नाम है। अल्पकालिक चर्चा का अन्य प्रसिद्ध नाम है कि 2 घंटे से ज़्यादा बहस नहीं हो सकता है। दिनेश गोस्वामी का संबंध चुनाव सुधार से, इलेक्शन से। वायु की गति नापी जाती है एनीमोमीटर से। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है घर्षण। मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है 5500 एंगस्ट्रॉम। प्रसारी विश्व की संकल्पना डॉपलर प्रभाव से मिलती है। चाहे वायुमंडल की परिघटना मौसम की, वो भी डॉपलर प्रभाव से मिलती है। या दूर से आते हुए ट्रेन जिस प्रकार आगे बढ़ते हुए उसका जो आवाज़ तेज सुनाई देता है वो भी डॉपलर प्रभाव के कारण ही होता है। नेक्स्ट, CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। निम्नलिखित संक्षेप रूपों में से कौन सा सामान्य रूप से अवांछित अंक है? ईमेल का वर्णन करता है तो ईमेल में खोलने पर स्पैम दिखाई देता है। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो ऋणात्मक आवेश बीटा में होता है। अल्फा पॉजिटिव है, बीटा ऋणात्मक है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो प्रकृति में अनुचुंबकीय है ऑक्सीजन। मोती के मुख्य अवयव है। मोती के मुख्य अवयव एरागोनाइट और कांचोलिन है। यह यूपी पीसीएस का पूछा हुआ है और बिहार पीसीएस में भी पूछा है, बीपीएससी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित धातुओं में कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? तो अमलगम नहीं बनता है वह लोहा। जल में आसानी से घुलनशील है वह अमोनिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH3। ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है। केरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं रहती है। यदि इसे ऑक्सीजन मिलेगा तो केरोसिन तेल में आग लग जाएगी, इसलिए इसे। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? सिल्वर ब्रोमाइड सही सुमेलित नहीं है। सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, यह गलत है। यही सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम है, वर्षा करवाती है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार में चलता है। दूधिया मैग्नीशिया ये प्रति एसिड है, एंटासिड है। जैव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो इवोल्यूशन को सबसे पहले लामार्क ने समझाया था, लेकिन सबसे अधिक मान्यता मिलने वाला जो सिद्धांत दिया था वह दिया था चार्ल्स डार्विन ने दिया था। निम्न में से कौन सा वास्तविक मछली है? तो वास्तविक मछली है कैटफिश। डॉग फिश भी वास्तविक मछली है। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। राइबोसोम क्या है? कोशिका झिल्ली तो होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन जो है पाचक एंजाइम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B6 धान की चोकर के लिए सही है। विटामिन B2 यह गलत है। विटामिन B2 का संबंध है मांस मछली से। विटामिन E गेहूं का अंकुर दलिया कोई भी फसल अंकुरित हो रहा है उसके लिए विटामिन E है। विटामिन K अल्फा है।
टोटल 70 प्रश्न हो गया। इम्पोर्टेंट सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ये सब आप लोग कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके आंसर अगला पेज में आप आंसर भी देख सकते हैं। आंसर मिलाना होगा तो आप लोग आंसर मिला लीजिएगा। धन्यवाद।